हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। चलिए बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में जो हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ का वर्कशीट नंबर 6 करने वाले हैं। आज का डेट जो है 6/7/2021 का ये वर्कशीट है। ये जो वर्कशीट है सर्कल से रिलेटेड है। सर्कल रिलेटेड टर्म एंड स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम, कुछ थ्योरम दिया हुआ है। ये सब आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखो, सर्कल होता क्या है। क्लोज कर्व होता है जिसका ऑल पॉइंट लाई ऑन सेम प्लेन, जिसका सभी पॉइंट एक ही प्लेन पे लाई करता है। एंड आर सेम डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, और एक फिक्स पॉइंट से उसका सेम दूरी होता है। और जो फिक्स पॉइंट होता है उसे हम सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। जैसे ये एक सर्कल है, मान लो यहाँ पे तो नहीं, देखो यहाँ नीचे सेंटर, नीचे डायग्राम में आपको दिखाएंगे अभी, ठीक है। और जहाँ से वो डिस्टेंस जो मेजर करते हैं उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। आप लोग यहाँ से दिख रहा होगा, देखो ये पूरा एक सर्कल है, ठीक है। ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ से जो दूरी है इसे रेडियस बोलते हैं, ठीक है। आर्क जो होता है, इट इज़ द बेसिकली डैट कनेक्टेड द कर्व ऑफ सर्कल। ये कर्व जो जोड़ता है, जैसे ये जो यहाँ से यहाँ, ये आर्क होगा, ठीक है। इसी को हम आर्क बोलते हैं। उसके बाद क्या था स्टूडेंट्स, कॉर्ड। तो कॉर्ड जो क्या होता है, कॉर्ड ऑफ सर्कल इज ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस। कॉर्ड जो होता है, कॉर्ड क्या होता है कि जो एक लाइन होता है जो क्या, टू पॉइंट्स, जैसे एक ए पॉइंट लेंगे और एक बी पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे लिए, ऐसे जो जोड़ेगा इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। एक कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। अब कोई कॉर्ड, जैसे एक पॉइंट यहाँ है कि यहाँ, अब इसको ये सेंटर से पास हो गया तो इसी को हम डायमीटर बोलेंगे। इसीलिए हम बोल सकते हैं जो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है उसी को हम लोग डायमीटर भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। सेक्टर क्या होता है, ए रीजन, एक ऐसा रीजन बिटवीन टू रेडियस, दो रेडियस और आर्क के बीच में जो रीजन होगा उसी को हम सेक्टर बोलेंगे। देखो ये जो है ना, यहाँ से आप लोग को आई होप दिख रहा होगा, देखो दो रेडियस के बीच का ये जो एरिया हो गया, येलो येलो से दिख रहा है, यही जो है वो क्या है, सेक्टर हो गया। सिगमेंट क्या होता है, ए रीजन बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड आर्क लाइंग बिटवीन द कॉर्ड्स एंड पॉइंट। और जो रीजन, जो सिगमेंट होता है, किसके किसके बीच का होता है, जो सिगमेंट होगा किसके बीच में होगा बच्चों, कॉर्ड और आर्क का बीच का एरिया होगा, ठीक है। ये जो यहाँ से दिख रहा है ना पिंक कलर का, ये सिगमेंट होता है, ठीक है। यहाँ से कुछ थ्योरम के बारे में हमें बताया गया है। थ्योरम देखो क्या होता है। पहला थ्योरम ये बताया है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल, यानी कि अगर जो दो कॉर्ड इक्वल होगा और वहाँ से जो इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल सस्पेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। जैसे यहाँ पे दो कॉर्ड है, दोनों की लेंथ इक्वल होगा अगर जो, तो यहाँ से जो दोनों सेंटर पे एंगल बनेगा ना वो भी इक्वल होता है। इसका उल्टा ये बोला कन्वर्स कि द कॉर्ड्स आर इक्वल एंगल्स। अगर जो दो कॉर्ड्स बन रहा है इक्वल एंगल से सेंटर पे, तो दोनों क्या होगा, सस्पेंड होगा, इक्वल होगा, ठीक है, लेंथ इक्वल होता है। दूसरा जो थ्योरम था बच्चों, वो ये बताया है आपको, बताया है कि द एंगल सस्पेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सस्पेंडेड बाय इट्स पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पॉइंट ऑफ द सर्कल। यानी कि एंगल इज द सेमी सर्कल पे क्या होता है, राइट एंगल होता है। पहले तो ये बता दिया एक और। उसके बाद ये बोला कि जो एंगल सस्पेंडेड बाय आर्क ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल। यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनता है ये डबल होता है किसका, बाकी कोई भी एंगल है। जैसे यहाँ पे ये 40 होगा ना, तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 80 डिग्री होगा, ठीक है। ये सब आपको 9th क्लास में बिल्कुल अच्छे से पढ़ाए होंगे, और आई होप कि आपको याद भी होगा, अच्छे से समझे होंगे। तो अगला ये था कि द परपेंडिकुलर लाइन जो सेंटर होता है सर्कल का, वो बाइसेक्ट करता है कर्व को राइट एंगल पे, कर्व को बिल्कुल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। कोई भी एक परपेंडिकुलर, एक जो लाइन आएगा सेंटर से, वो कर्व को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। बाइसेक्ट द कर्व, यानी कि हम ये बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू द कर्व भी होता है। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। एक ही सेगमेंट पे जितना भी एंगल बन रहा है, जैसे एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, देखो ये दोनों का लेंथ क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखो यहाँ पे और जो है दे रखा कि इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल, अगर जो किसी भी कॉर्ड का सर्कल जो है इक्वल होगा, ठीक है, और यानी कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल होगा इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वो सेंटर से बराबर दूरी पे होगा। यानी कि कॉर्ड्स आर इक्वल इफ़ दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। यानी कि दोनों कन्वर्स है। पहले क्या बोला कि अगर जो दो कॉर्ड की लेंथ बराबर है, दोनों का ये लेंथ बराबर है, तो ये दोनों सेंटर से एक ही बराबर दूरी पे होगा, ठीक है। जैसे ये मान लो सर्कल बनाए थोड़ा सा, और ये दोनों कॉर्ड था, मान लो दोनों का लेंथ बराबर है, तो यहाँ से दोनों इक्वल दूरी पे होगा, डिस्टेंस दोनों का क्या होगा,
सेम होगा। ठीक है बच्चों, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि अगर जो दो कॉर्ड सेंटर से बराबर दूरी पे है तो दोनों आपस में इक्वल होगा। उसके बाद देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़े थे। जो सम होता है आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180 डिग्री। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम 180 होता है। जैसे ये एंगल और सी, ये दोनों का सम 180 होगा। एंगल बी एंगल डी का सम 180 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद इसी से रिलेटेड आज का वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन दिया, वो आपको करना है। पहले ही बोला द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज। अभी आपको याद करो हम बताए थे, जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है सर्कल का उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये लिख लोगे। क्या लिखोगे? डायमीटर। ठीक है, डायमीटर। ठीक है बच्चों, अगला बोला द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। एक सर्कल है और ये कॉर्ड है और ये आर्क का बीच का रीजन, इसे हम क्या बोलेंगे? सिगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? सिगमेंट। तो सेकंड में आप लोग क्या लिखना? सिगमेंट। क्या लिखना? सिगमेंट। SCGMENT, सिगमेंट। ठीक है, टी है ये। ओके स्टूडेंट्स, पहला में डायमीटर, दूसरे में सिगमेंट लिखोगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। तीसरा बोला द सेक्टर ऑफ द सर्कल इज द रीजन बिटवीन रेडियस ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ आर्क टू द सर्कल एंड आर्क ऑफ सर्कल। जो देखो क्या बताते हैं, सेक्टर किसके बीच में होता है? दोनों रेडियस के बीच का, जहाँ पे और आर्क के बीच का होता है एरिया। ठीक है, तो आर्क हो जाएगा। ये बोला इन द गिवन फिगर BOC इज AB इक्वल टू AC। BOC डायमीटर है और AB इसके इक्वल है। तो याद करो आइसोसेलिस ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या था? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो एंगल होगा, जो अपोजिट साइड, जैसे ये दोनों अपोजिट साइड है, इक्वल है, तो इसके अपोजिट में ठीक जो एंगल होगा वो भी क्या होगा बच्चों? इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं ABC। ABC मतलब ये एंगल, तो ये बराबर होगा ACB का। ठीक है, यहाँ से ABC जो है बच्चों, ABC ये एंगल बराबर होगा ACB का। तो ABC इक्वल टू हम लिखेंगे एंगल ACB। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चौथा उसके बाद जो था देखो 5 क्वेश्चन। अगर जो कॉर्ड AB और CD आर कॉन्ग्रुएंट ऑफ सर्कल सस्पेंडेड इक्वल एंगल देन दियर सेंटर देन AB इक्वल टू CD। ये बताए थे ना, AB जो है किसके बराबर होगा? CD का बराबर होगा। तब ये ऑप्शन पर टिक कर देना। अभी याद करो, बताए थे ना कि जब दोनों का सेंटर से बराबर दूरी पे हो तब उसका कॉर्ड इक्वल होता है, या तो कॉर्ड इक्वल होगा तो सेंटर से बराबर दूरी पे होता है। ठीक है, तो AB इक्वल टू CD होगा। आगे बोला AB and CD are two equal chords of circle with the center O such that angle AOB is equal to 80 डिग्री। देन एंगल COD इक्वल टू क्या होगा? देखो डायग्राम आप लोग यहाँ से देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा था, ये देखो ये था एंगल AOB, ये रहा एंगल COD, ये रहा। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा है। तो AOB 80 है तो एंगल COD जो है वो भी क्या होगा बच्चों? 80 डिग्री होगा। 80 डिग्री होगा। ठीक है, तो आई होप कि देखो आपको क्वेश्चन जो था ये आपको सिर्फ यही करना था, समझ में भी आया होगा। आपको हम चाहो तो देखो हम दोबारा से सबको आंसर लिख देते हैं और आप लोग इसे स्क्रीनशॉट के आराम से ले लेना। पहला का आंसर हम क्या बताए थे बच्चों? डायमीटर। क्या बताए थे? डायमीटर। ठीक है, दूसरे का आंसर हम क्या बताए थे? द रीजन इज द रीजन ऑफ आर्क टू द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है, करस्पॉन्डिंग आर्क और क्या था? द रीजन बिटवीन द कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो रीजन होगा उसको हम क्या बताए थे? सिगमेंट। क्या बताए थे बच्चों? SCGMENT, सिगमेंट। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या बताए थे? जो टू द सर्कल एंड द आर्क होगा। क्या होगा? आर्क। ठीक है, फोर्थ नंबर में क्या बताए थे कि ABC जो है, फोर्थ नंबर में ABC इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, 5 नंबर में हम बताए थे A पे टिक कर देना। एंगल COD इक्वल टू क्या होगा? 6 नंबर में एंगल COD इक्वल टू क्या होगा बच्चों? अब देखो COD इक्वल होगा AOB का, तो AOB 80 है तो COD भी कितना होगा? 80 डिग्री। 6 में क्या होगा? COD भी 80 डिग्री होगा। तो आई होप कि सभी का आंसर आपको बिल्कुल अच्छे से आ गया समझ में और अच्छे से चीज़ों को समझे होंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।